हेलो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th एनसीईआरटी मैथ्स के टॉपिक डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। वो एक्सरसाइज आपकी 5.1 से स्टार्ट होती है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के टॉपिक को आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब सतत फलन क्या होता है, यानी ऐसा फलन कि जिसका ग्राफ अगर आपसे कहा जाए, कोई आपको फंक्शन दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इस फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए और आप उस ग्राफ को बनाते टाइम बिना अपनी पेन उठाए उस ग्राफ को कॉन्टिन्यूअस आप बनाते चले जाओ तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे? सतत फलन कहेंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यानी जैसे आपने मान लीजिए कि कोई ग्राफ आपने ड्रॉ किया, मान लीजिए ये कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है y=fx दिया हुआ है। ठीक है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y=fx दिया हुआ है और आपसे ये कहा गया कि इस फंक्शन का ग्राफ आप बनाइए, तो आपने उस फंक्शन का ग्राफ बिना अपनी पेन को उठाए बनाते चले गए, तो वो फंक्शन आप क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब अगर कोई आपसे ये कह दे कि इस पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्या है, x=a है, इस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो आप करोगे क्या? इस पर्टिकुलर आपका जो पॉइंट आपको दिया है, इस पॉइंट के आप लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालोगे, इस पॉइंट के आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। मतलब कि आप इस पॉइंट के लेफ़्ट, मतलब आप क्या निकालोगे? लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालोगे। इस पॉइंट के राइट में आप इस राइट हैंड लिमिट निकालोगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू अगर हम निकालें और तीनों आपस में क्या मिले? बराबर मिले, तो वो फंक्शन आपका क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। आपने क्लास 11th में आपने मैथ्स में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एक चैप्टर था, आपने उसको पढ़ा होगा। लेकिन एक बार हम आपको फिर से इसको रिवाइज़ करा दें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम क्या निकालेंगे? लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हमको किस पर निकालना है? x=a पे। तो एकदम ध्यान से आप देखिएगा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x→a-, a माइनस का क्या हुआ? मान लीजिए अगर ये पॉइंट आपका 4 होता, x=4, तब जब हम नंबर लाइन पे 4 के लेफ़्ट में आते तो 4 से कम आपको वैल्यू मिलती, और इस नंबर लाइन पे अगर हम 4 के बाद जाते, मीन्स राइट हैंड में जाते, तो हमें 4 से ज़्यादा वैल्यू मिलती। इसलिए हमने क्या लिखा है, हम उसके लेफ़्ट में आ रहे हैं a के, तो a से हमें कम वैल्यू मिलेगी। माइनस का मतलब क्या है कि a से कम वैल्यू मिलेगी। किस फंक्शन की मिलेगी? fx की मिलेगी। ठीक है, और इसके आगे क्या लिखेंगे कि लिमिट h→0 f(a-h), मतलब कि आप उस a से लेफ़्ट में कितना कम आए, h आप कम आए। ठीक है, तो यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x→a- f(x) इक्वल्स टू लिमिट h→0 f(a-h). ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? एकदम ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x→a+, का मतलब क्या हुआ कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट में जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं मीन्स उस a से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। तो यानी a++ का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा। ठीक है, क्या? fx मीन्स लिमिट h→0 f(a+h). ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लिमिट x→a- fx इक्वल्स टू लिमिट h→0 f(a-h). ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x→a+ fx इक्वल्स टू लिमिट h→0 f(a+h). ठीक है,
लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब उस फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्टली आप x इक्वल्स टू a उस फंक्शन में ले जाके पुटअप कर दीजिएगा, तो आपको उस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। यानी आप क्या निकालोगे, fa निकालोगे। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आपको मिल गई राइट हैंड लिमिट के और इक्वल आपको मिल गया द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, और तीनों आपको क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए, देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। तब वो फंक्शन आपका x इक्वल्स टू a पे क्या होगा, सतत फलन होगा। अगर इसमें कोई भी एक नॉट इक्वल टू आ जाए तो वो फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब असतत होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, f(x) इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू 5। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि आपको फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 5x माइनस 3 दिया हुआ है और ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू 5 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सतत है। तो हम आपको x इक्वल्स टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करके बता देंगे और आप लोग x इक्वल्स टू माइनस 3 और x इक्वल्स टू 5 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी निकाल लीजिएगा। तो आप ये बताइए कि f(x) इक्वल्स टू 5x माइनस 3 ये कैसा फंक्शन है। f(x) इक्वल्स टू 5x माइनस 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f(x) इक्वल्स टू 5x माइनस 3 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस फॉर्म में है, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में है। ठीक है, m क्या होता था, m होता था द स्लोप ऑफ लाइन और c क्या होता था, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। और आपको एक चीज़ और बता दें, अगर कभी भी ऑप्शनल में आपको दिया जाए, कोई आपको फंक्शन दिया जाए और ऑप्शन में ये पूछा जाए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, देन एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन यानी प्रत्येक बहुपदीय फलन अपने डोमेन में, अपने प्रांत में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी ये कैसा फंक्शन है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब मुंह से कह देने से कि ये कॉन्टिन्यूअस है आपको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, आपको एग्जामिनेशन में आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। तो 0 पे चेक करने से पहले हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसके लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो मैंने आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालना बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब हम 0 से लेफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे fx दिया हुआ था तो यहाँ पे 5x माइनस 3 दिया हुआ है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या है, x है, और यहाँ f x के प्लेस पर क्या है, 0 माइनस h है, तो यहाँ भी x के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h हो जाएगा। यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इस x के प्लेस पर कितना हो जाएगा, 0 माइनस h माइनस 3। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इंटू 0 0 एंड 5 इंटू माइनस h देन माइनस 5h एंड माइनस 3। जैसे ही आप h टेंड्स टू 0 इस फंक्शन पे अप्लाई करोगे तो ये h 0 हो जाएगा, तो माइनस 5 इंटू 0 0, आपके पास क्या बचेगा, ओनली माइनस 3 बचा। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू।
तो राइट हैंड लिमिट हमने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब हम 0 से लेफ्ट में जा रहे हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर से देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 था, मीन्स यहाँ पे x था तो यहाँ भी x है, यहाँ पे x के प्लेस पर क्या है 0 प्लस h है, तो यहाँ भी x के प्लेस पर क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा, यानी 5x के प्लेस पर 0 प्लस h माइनस 3। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इंटू 0 0, और आपको क्या लिखा हुआ है 5 इंटू h, तो कितना हो जाएगा 5h माइनस 3। ऑन अप्लाइंग लिमिट h टेंड्स टू 0, देन वी गेट -3। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिली -3, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिली -3। अब हम निकालेंगे द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3, x आपका क्या होगा 0 हो गया, तो यहाँ भी x आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देन 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज -3। एक बार फिर से देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -3, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -3, और x इक्वल्स टू 0 पे उस फंक्शन की वैल्यू भी -3। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। तीनों वैल्यू आपको क्या मिल गई, इक्वल मिल गई, मतलब द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। मतलब दिया गया फलन x इक्वल्स टू 0 पर क्या है, सतत है। तो वैसे ही आप नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, तो जैसे आप x इक्वल्स टू 0 पे निकाले हैं वैसे सेम आप -3 पे निकालेंगे, जहाँ पे 0 हो था वहाँ पे क्या हो जाएगा -3, और ऐसे ही 5 पे निकाल लें। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे हम अगला क्वेश्चन बताएं आपको। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, और आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 3 पर। ठीक है, आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसकी सतता की जांच करनी है आपको x इक्वल्स टू 3 पे चेक करनी है। ये फंक्शन कैसा है, इट इज़ आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है, बहुपदीय फलन है, और मैंने आपको बताया था प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हमने इसको ओरली आपको बता दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन एग्जामिनेशन में आप कैसे निकालोगे, आप उसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालना है, 3 माइनस पे। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 प्लस पे निकालेंगे, और उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू 3 पे। तो x इक्वल्स टू 3 आप लोग डायरेक्टली इसमें ले जाके पुट कर दीजिएगा, और जो आपको वैल्यू मिले। तो अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, और x इक्वल्स टू 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तीनों इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपका हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे है कि एफ एक्स इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 दिया हुआ है, और आपको कोई पॉइंट इसमें नहीं दिया है, बस इतना कहा है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी आप चेक कीजिए। अगर कोई पॉइंट आपको ना दिया हो, उसकी कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी हो, तो आप सिंपली आप कह दीजिएगा ये फंक्शन आपका कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, क्योंकि यह एक बहुपदीय फलन है और प्रत्येक बहुपदीय फलन अपने प्रांत में कॉन्टिन्यूअस होता है। इट मीन्स कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला पार्ट, ये आपका पार्ट ए था, पार्ट बी आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स माइनस 5 एक्सेप्ट एक्स नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है,
इस फंक्शन को भी बताना है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अगर आपको कोई फंक्शन fx अपॉन gx के फॉर्म में दिया हो, fx अपॉन gx यानी कि फॉर्म में आपको दिया हो, और fx भी आपका क्या हो, पॉलिनॉमियल हो, gx भी आपका क्या हो, पॉलिनॉमियल हो, तो इसका डिवाइडेशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी ये भी पॉलिनॉमियल फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, gx भी पॉलिनॉमियल फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो इसका डिवाइडेशन भी क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यानी ये 1/x-5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x = 5 रख दें तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 1/0 मिलेगा। और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। मतलब ये फंक्शन x = 5 पे क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो मीन्स ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा इस पॉइंट पे। यानी अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो इसके प्रत्येक बिंदु पे ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, सिर्फ और सिर्फ x = 5 को छोड़ के। ठीक है, क्यों, क्योंकि x = 5 पे ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाता है। तो सिर्फ 5 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स पे ये फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सी पार्ट आपको दिया हुआ है, fx = दिया हुआ है x² - 25 अपॉन x + 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, और ये कह रहा है आपसे कि x = साइड में दिया है not = -5। जैसे ही आप x = -5 आप रखोगे, -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो यानी ये फंक्शन x = -5 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन, यानी ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन, इट इज़ आल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अपॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये पूरा फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा, सिर्फ और सिर्फ x = -5 पे। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो ये देखिए किस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हैं x² और इस 25 को लिख सकते हैं 5² अपॉन x + 5। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका लग जाएगा a² - b², मतलब x - 5 x + 5 अपॉन x + 5। x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, x - 5। यानी आपका पार्ट ए वही x - 5 फिर से आपको मिल गया fx = तो ये आपका कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था। तो ये भी हमारा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी प्रत्येक पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट डोमेन। ठीक है, वो अपने डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इसी का पार्ट डी है। डी पार्ट इसका जो है वो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। सेकंड का डी पार्ट दिया हुआ है fx = mod of x - 5। आपने मॉडुलस फंक्शन देखा था, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन, आपने क्लास 11 में मॉडुलस फंक्शन देखा था। fx = mod x, ये कैसा फंक्शन होता था, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता था। अगर इसका ग्राफ हम बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता था, यानी बिना पेन उठाए ग्राफ इसका बन जाता था। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हमने आपको mod x को डिफ़ाइन करना बताया था कि fx = अगर mod x दिया हुआ है तो ये mod x आपको +x देता था, ये mod x आपको +x देता था। कब देता था, जब x की वैल्यू > क्या होती थी, 0 होता था। और यही mod x आपको माइनस वैल्यू देता था, कब देता था, कि जब x की वैल्यू <0 होती थी। mod x को डिफाइन करना आपको हम बताए थे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे fx = क्या दिया हुआ है, mod of x - 5। इसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे और तब इसकी कॉन्टिन्यूटी को हम चेक करेंगे। तो fx = mod x - 5 दिया हुआ है, यही mod x - 5 आपको +x - 5 दे देगा। कब देगा, जब x की वैल्यू > क्या होगी, 5 होगी। यही mod x - 5 आपको नेगेटिव x - 5 देगा। कब देगा, जब x की वैल्यू <5 होगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमें इस 0.5 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है।
तो आप 0.5 पे जब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड वैल्यू निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसकी जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h। देखिए 5 माइनस एच लिखा है, 5 माइनस एच का मतलब होता है कि 5 से कम, 5 से लेस। तो देखिए x की वैल्यू 5 से लेस हो रही है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? अगर इसको और अच्छे से लिखे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं भाई, इस माइनस को अंदर हम भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे x था तो यहाँ भी x है, x आपका रिप्लेस हो गया 5 माइनस एच में, तो यहाँ भी x हमारा रिप्लेस हो जाएगा 5 माइनस एच में। तो यानी क्या लिखेंगे कि 5 माइनस एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 5 माइनस एच लिखेंगे। ठीक है, जब माइनस को अंदर हम भेजेंगे तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस h मिलेगा और h टेंड्स टू जब हम इसमें 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। बात समझ में आई? ये इस माइनस को अंदर में भेजेंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा और h टेंड्स टू 0 जब यहाँ रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमको 0 मिल जाएगी। अब हम निकालेंगे इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तो इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू किस पे निकालेंगे, x टेंड्स टू 5 प्लस, 5 प्लस का मतलब क्या हुआ, 5 से ज़्यादा, f ऑफ x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h। 5 प्लस h का मतलब कि 5 से ज़्यादा। तो कौन सा फंक्शन हमें दे रहा है, ये वाला फंक्शन, x इज ग्रेटर देन 5, x माइनस 5। तो इस x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 5 प्लस h रखेंगे। चलिए रखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 5 प्लस h, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस 5, तो माइनस और प्लस कैंसिल, h 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली, 0, इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली, 0। अब हम x इक्वल्स टू 5 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी अब हम क्या निकालेंगे, f5 का मतलब क्या हुआ, f5 का मतलब क्या हुआ कि f बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, 5 के। तो देखिए यहाँ पे आपको कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो यानी किस फंक्शन में रखेंगे, x माइनस 5 में, तो x के प्लेस पर क्या पुटअप कर देंगे, 5 रख देंगे, तो यानी आपको मिल जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। तो यानी आप देख रहे हो कि LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f5, यानी तीनों वैल्यू आपको क्या मिल रही है, बराबर मिल रही है। इसका मतलब कि fx इक्वल्स टू x माइनस 5, fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 5 आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो यानी कॉन्टिन्यूटी आपको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालोगे, उसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालोगे और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालेंगे। तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, यानी सतत फलन होगा। समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।